हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कार जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का साथी है वो अगर थोड़ी और स्मार्ट, थोड़ी और स्टाइलिश और थोड़ी और पावरफुल हो तो कैसा होगा? लेकिन रुकिए, अगर आप Hyundai Venue के फैन हैं तो आज का वीडियो आपके लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला। Hyundai Venue का नया मॉडल जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है और ये टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किया सोनेट, स्कोडा काइलाइक और महिंद्रा XUV 3XO को धूल चटाने की तैयारी में है। लेकिन क्या मौजूदा वेन्यू के मालिक खुश हैं? कईयों को शिकायतें हैं, छोटी मोटी परेशानियां जैसे टच स्क्रीन का हैंग होना या फिर कुछ फीचर्स की कमी जो बाकी कॉम्पैक्ट SUVs में मिलते हैं। तो क्या नया मॉडल इन समस्याओं का समाधान लाएगा? आज हम इसकी पूरी कहानी खोलेंगे, स्पाई शॉट्स से लेकर अपेक्षित फीचर्स तक, और बताएंगे कि कैसे नई वेन्यू आपके ड्राइविंग अनुभव को बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, Hyundai Venue ने 2019 में लॉन्च होने के बाद से भारतीय सड़कों पर धूम मचाई है। इसकी स्टाइलिश लुक, किफायती कीमत और Hyundai का भरोसा, ये सब कुछ इसे एक शानदार कॉम्पैक्ट SUV बनाते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? जैसे आपकी कार का AC कितना भी ठंडा हो, लेकिन अगर ट्रैफिक में फंस गए तो पसीना तो आएगा ही। चलिए मौजूदा वेन्यू के मालिकों की कुछ आम शिकायतों पर नजर डालते हैं ताकि हम समझ सकें कि नया मॉडल इनका हल कैसे ला सकता है। पहली शिकायत, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट का हैंग होना। कई यूजर्स ने बताया कि वेन्यू का टच स्क्रीन सिस्टम कभी-कभी स्लो हो जाता है, खासकर जब आप नेविगेशन और म्यूजिक एक साथ चला रहे हो। अरे भाई, ऐसा लगता है जैसे कार कह रही हो, बस एक काम करवाओ, मल्टीटास्किंग मेरी बस की बात नहीं। दूसरी बात, रियर सीट स्पेस। अगर आप फैमिली के साथ लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं तो पीछे बैठे लोग थोड़ा तंग महसूस करते हैं, खासकर अगर टाटा नेक्सन या किया सोनेट जैसी कारों से तुलना करें जिनमें रियर सीट पर थोड़ा ज्यादा लेग रूम मिलता है। सोचिए, आपकी सास पीछे बैठी हैं और कह रही हैं, बेटा थोड़ा और जगह होती तो अच्छा था। तीसरी शिकायत है एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की कमी। मौजूदा वेन्यू में ABS, EBD और ड्यूल एयरबैग्स तो हैं, लेकिन अगर आप टॉप एंड वेरिएंट नहीं लेते तो ADAS, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसी चीजें मिसिंग हैं। यानी अगर आपकी कार खुद से ब्रेक नहीं लगा सकती तो आपको हर बार उस ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी सांसें रोकनी पड़ती हैं। और आखिरी में इंजन परफॉर्मेंस। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ठीक है, लेकिन हाईवे पर ओवरटेकिंग के दौरान थोड़ा और पावर चाहिए होता है, खासकर जब आप महिंद्रा XUV 3XO जैसी गाड़ियों से मुकाबला कर रहे हो। तो दोस्तों, ये थी मौजूदा वेन्यू की कुछ कमियां। लेकिन रुकिए, नई वेन्यू इन समस्याओं का जवाब देने के लिए तैयार है और इसके स्पाई शॉट्स और लेटेस्ट रिपोर्ट्स हमें बता रहे हैं कि Hyundai इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही। आइए अब नई वेन्यू के अपेक्षित बदलावों और फीचर्स पर गौर करें। दोस्तों, हाल ही में नई Hyundai वेन्यू को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और इसके स्पाई शॉट्स ने ऑटोमोबाइल लवर्स के बीच टहलका मचा दिया है। ये कार पूरी तरह से कैमोफ्लेज्ड थी, लेकिन जो दिखा वो इतना स्टाइलिश था कि हमारा दिल धक धक करने लगा। ऐसा लगा जैसे कार कह रही हो, मुझे छुपाओ जितना चाहो, मेरी स्टाइल तो झलकेगी ही। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर डिजाइन की। स्पाई शॉट्स के मुताबिक नई वेन्यू में Hyundai की लेटेस्ट सेंसुअस स्पोर्टीनेस डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जो क्रेटा और अल्काजार में पहले से पॉपुलर है। इसमें आपको मिलेंगे स्प्लिट LED, DRLs, ड्यूल पॉड वर्टिकल हेडलैम्प्स और एक नई आयताकार ग्रिल जिसमें मल्टीपल रेक्टेंगुलर इंसर्ट्स होंगे। सोचिए, आप रात में ड्राइव कर रहे हैं और आपकी कार की ग्रिल और LED लाइट्स इतनी शानदार हैं कि सामने वाली गाड़ी वाले भाई साहब रुककर तारीफ करने लगे। इसके अलावा नई डिजाइन के अलॉय व्हील्स, फॉक्स स्किड प्लेट्स और मॉडर्न रूफ रेल्स इसकी लुक को और प्रीमियम बनाएंगे। यानी अब आपकी गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं, सड़क का रैंप वॉक मॉडल होगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ लुक से तो काम नहीं चलेगा। आइए अब इंटीरियर और फीचर्स की बात करें, क्योंकि यहीं पर नई वेन्यू अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ने वाली है। नई वेन्यू का इंटीरियर ऐसा होगा जैसे आप अपनी गाड़ी में नहीं, किसी लग्जरी लाउंज में बैठे हों। अरे इतना कंफर्ट कि आप ट्रैफिक जाम में भी गाना गुनगुनाने लगें। स्पाई शॉट्स और रिपोर्ट्स के आधार पर नई वेन्यू में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है, जो पहले के 8 इंच स्क्रीन से बड़ा और तेज होगा। यानी अब नेविगेशन और म्यूजिक के बीच जुगलबंदी करते वक्त स्क्रीन हैंग नहीं होगी। इसके साथ ही वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट भी मिलेगा, जो मौजूदा मॉडल में कुछ वेरिएंट्स तक सीमित है। साथ ही वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं, जो किया सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO में पहले से हैं। अब पार्किंग के वक्त आपको वो अरे पीछे दीवार है वाला डर नहीं सताएगा। सेफ्टी के मोर्चे पर नई वेन्यू में ADAS लेवल 2 फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जैसे लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग।
कल्पना करें आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं और आपकी कार खुद ही स्पीड कंट्रोल कर ले ताकि आप सिर्फ स्टीयरिंग पकड़कर गाना सुन सकें। बस इतना ध्यान रखना कि गाने के चक्कर में स्टीयरिंग छोड़ न दें। इंजन और परफॉर्मेंस में भी बदलाव की उम्मीद है। मौजूदा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन बरकरार रह सकते हैं, लेकिन ट्यूनिंग के साथ ज्यादा पावर और टॉर्क मिल सकता है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 7 स्पीड डीसीटी और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर शामिल होंगे। यानी अब आपकी गाड़ी वो थोड़ा और तेज चलो वाला फील देगी, बिना ये कहे कि बस इतना ही पावर है मेरे पास। लेकिन दोस्तों, क्या ये सारे फीचर्स वाकई नई वेन्यू को टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा और बाकी कॉम्पिटिटर्स से बेहतर बनाएंगे? आइए तुलना करते हैं। दोस्तों, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला इतना तगड़ा है कि हर ब्रांड अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। टाटा नेक्सन अपनी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ, मारुति ब्रेजा अपनी किफायती मेंटेनेंस के साथ, किया सोनेट अपने प्रीमियम फीचर्स के साथ, स्कोडा काइलैक अपने जर्मन डिजाइन के साथ और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO अपने पैनोरामिक सनरूफ के साथ। सबके पास कुछ न कुछ खास है, लेकिन नई Hyundai वेन्यू इन सबको कैसे टक्कर देगी? सबसे पहले डिजाइन। नई वेन्यू का मॉडर्न लुक इसे स्कोडा काइलैक और किया सोनेट के बराबर खड़ा करता है, जबकि टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा के डिजाइन थोड़े पुराने लगने लगे हैं। यानी नई वेन्यू सड़क पर ऐसी चलेगी जैसे रॉकी भाई रेड कारपेट पर। दूसरा, फीचर्स। 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और अडास जैसे फीचर्स नई वेन्यू को महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और किया सोनेट के बराबर लाते हैं, जबकि मारुति ब्रेजा में अभी भी अडास की कमी है। सोचिए, आप गर्मी में ड्राइव कर रहे हैं और आपकी वेंटिलेटेड सीट्स आपको ऐसा कूल फील दे रही हैं जैसे आप एसी वाले रूम में बैठे हों। तीसरा, कीमत। मौजूदा वेन्यू की कीमत 7,94,000 से शुरू होती है और नई वेन्यू की अनुमानित कीमत 8 लाख से 14 लाख तक हो सकती है। तो दोस्तों, नई Hyundai वेन्यू मौजूदा मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए तैयार है। टच स्क्रीन की स्लो स्पीड, अब बड़ा और तेज सिस्टम, रियर सीट स्पेस, अब ज्यादा कंफर्ट, सेफ्टी फीचर्स, अडास के साथ टॉप क्लास प्रोटेक्शन और परफॉर्मेंस, ट्यून्ड इंजन के साथ बेहतर पावर। यानी अब आप हाईवे पर ओवरटेक करेंगे और सामने वाली गाड़ी वाला सिर्फ आपकी टेल लाइट्स देखेगा। लेकिन क्या ये सारे बदलाव वाकई नई वेन्यू को सेगमेंट का किंग बनाएंगे? मेरी राय में Hyundai ने इस बार सही दिशा में कदम उठाया है। अगर कीमत को कॉम्पिटिटिव रखा गया तो ये कार टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा को कड़ी टक्कर दे सकती है। और अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ नहीं है तो पड़ोसी की जलन तो बनती है ना? तो दोस्तों, ये थी नई Hyundai वेन्यू की पूरी कहानी। स्पाई शॉट से लेकर अपेक्षित फीचर्स तक ये कार टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किया सोनेट, स्कोडा काइलैक और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को धूल चटाने के लिए तैयार है। अब बस इंतजार है कि ये सड़कों पर उतरे और हम सब वाह क्या गाड़ी है कहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप नई वेन्यू में कौन सा फीचर सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ड्राइव सेफ और अपनी कार को थोड़ा प्यार देना ना भूलें, क्योंकि कार भी तो परिवार का हिस्सा है ना? बाय बाय।